BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नगर थाना क्षेत्र के शेख मोहल्ला निवासी रेशमा सिद्दीकी ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मीडिया को दिए गए बयान में रेशमा सिद्दीकी ने बताया कि वो अपने ससुराल में रहती हैं। उनके पति सैयद नेमतुल्लाह और उनके 2 भाई के अलावा 3 बहनें हैं। मेरे ससुर हाजी असलम जो पेशे से ताई थे, उनकी 2 शादी थी। एक बीवी का नाम खुर्शीदी बेगम है जिससे 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। हम सभी नीचे के घर में रहते हैं। वहीं दूसरी पत्नी जिनका नाम सुगरा है, जिनके लड़के मोहम्मद हाजी हैं और तारिक अनवर पोता हैं। इन लोगों से मेरा पूर्व से ही ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। ये सभी ऊपर के मकान में रहते हैं। रेशमा सिद्दीकी ने मोहम्मद हाजी और तारिक अनवर पर साजिश के तहत ज़मीन हड़पने की नीयत से परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सास खुर्शीदी बेगम द्वारा दी गई ज़मीन पर ये सभी जबरन हक जताते हुए कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से इस मामले में जांच करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। यही दिक्कत है कि मैं ये जो घर में रह रही हूँ ये मेरी माता का है, मेरी माँ का है, मेरी सास का है। इसमें हम क्या कहते हैं काफ़ी समय से ही रह रहे हैं। उनके रहते जब वो जिंदा थी तभी से हम रह रहे हैं। मेरी सास का इंतकाल पिछले 2 साल पहले हो चुका है। जो हमारे ये पटीदार हैं, मेरी सास के ख़त्म हो जाने के बाद से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हर तरीके का टॉर्चर कर रहे हैं। कभी प्रशासन के द्वारा, कभी पैसे के द्वारा, कभी हमें डरा रहे हैं, कभी हमें धमका रहे हैं। कौन लोग डरा रहे हैं आप लोग? जी, ये हमारे ऊपर जो पटीदार है, मेरे अब्बू के जो दूसरी माँ के बच्चे हैं, दूसरी माँ के जो बच्चे हैं वो 9 हैं। सैयद हाजी असलम, वो कचहरी में ताइद थे। अच्छा। वो उनका रजिस्ट्री ही का ही काम था। तो उन्होंने अपनी भी पहली बीवी को ज़मीन दी है और मेरी भी सास को ज़मीन दी है। और ये हम लोगों को क्या कहते हैं, हमारी सास के ही जब रह रही थी उनके ही जीवन काल से ये लोग छत पे रह के कब्जा करके रह रहे हैं। और सर रह रहे हैं, हमारा शुरू से ही ज़मीन का विवाद चल रहा है, इन लोगों के साथ कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अभी इधर क्या कहते हैं 1.5 महीने से इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। क्योंकि सर हमने महज एक छोटा सा काम करवाया, घर में हमारी टॉयलेट फंस गई है। उसके लिए हमारे पास पहले ही से ऑप्शन था कि हम अपने बाहर का टॉयलेट यूज़ करेंगे। तो सर उसको हमने यूज़ करने के लिए, उसको पर्दे के लिए एक दीवार बस छोटी सी खड़ी की है। तो सर इन लोगों ने उस चीज़ को इगोस्टिक ले लिया है। वो ये हमको धमका रहे हैं कि तुम क्या कर लोगी, क्या नहीं करोगी, हमारे जेब में प्रशासन है, हम जो कहेंगे वही होगा। तो मेरी मीडिया के माध्यम से बस यही गुहार है कि मेरी सहायता की जाए। प्रशासन से भी मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि प्रशासन हमारी मदद करे। ये लोग हमें डरा रहे हैं, ये लोग हमें धमका रहे हैं। हमारे एक जो छोटे भाई हैं, हम लोग 6 भाई बहन हैं। मेरे शौहर और मेरी नंदे जो हैं, ये लोग 6 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 बहन 3 भाई हैं, 3 बहन 3 भाई हैं। जिसमें कि छोटे देवर हमारे सऊदी रहते हैं, बड़े वाले हैं वो क्या कहते हैं भोपाल गए हुए हैं। उनका भी इलाज चलता है पोस्टेड का। पिछले 2 साल से वो नहीं रह रहे हैं। अम्मी के इंतकाल के बाद से एक मेरे हस्बैंड यहाँ पे आके रह रहे थे। इन्होंने इतना प्रशासन की वजह से हमें प्रताड़ित किया है कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बर्बाद हो गई। इसलिए इमरजेंसी में यहाँ से वो मेडिकल कंडीशन में गए हैं। ये बात प्रशासन को हम कह के थक गए हैं कि मेरे हस्बैंड आएंगे तब बात होगी। लेकिन ये लोग रोज प्रशासन को हमारे घर में घुसाते हैं। प्रशासन द्वारा हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हें कब्रिस्तान पहुँचा देंगे। ये लोग ये हमारे जो बड़े भसुर लगते हैं रिश्ते में, उनका नाम है सैयद हाजी असलम और अब्दुल सलाम के बेटे क्या कहते हैं तारिक असलम, वो ऊपर मौजूद है। ये पिछले 20 दिन से हमारे साथ हर तरीके का मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। मर्द जात होके मुझसे बार-बार लड़ने की कोशिश इसी घर में कर रहे हैं। ठीक है, अपने सास का नाम बता दीजिए। जी, मेरी सास मरहूम का नाम खुर्शीदी बेगम है। सिवान एसपी से भी आप लोग गुहार लगाने? जी, हम लोग मीडिया के माध्यम से हमें यही पता चला कि हमें एसपी के पास गुहार लगानी चाहिए। तो हमारा यही है कि हम